friends, how are you? I hope you all are excellent. First of all, today I will start about the motive of starting my YouTube channel. आज मैं ये बताऊंगी कि इस YouTube चैनल को स्टार्ट करने के पीछे मेरा मोटिव क्या था. फ्रेंड्स, शुरू से ही मैं चाहती थी फ्रॉम द बिगिनिंग आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल, बट आई वाज सर्चिंग, आई वाज जस्ट थिंकिंग what should be the content of my YouTube channel. Then I realized that I'm an experienced English teacher, so it's a great chance for me to start the video lectures through the YouTube. And I think मेरा सपना सही हुआ और मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसा चैनल YouTube का बनाऊं या क्रिएट करूं ताकि मैं अपने व्यूवर्स से फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकूं. और मुझे एक अच्छा चांस मिला और मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू तो कर दिया, बट मे बी आई एम अ बिगिनर, तो कुछ मिस्टेक्स मुझसे हो जाए तो आई थिंक आप सभी उसे अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मैं अभी बिगिनर हूँ. सो मैं यही चाहती थी कि मैं एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाऊं जिसमें ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ आपको मार्कर और वाइट बोर्ड पे सिर्फ मैं पढ़ाती नज़र आऊँ. ऐसा कुछ नहीं, बल्कि ऐसा हो कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे जाने और मुझे पहचाने, मेरी एक पहचान हो. ऐसा नहीं चाहती कि मैंने बोर्ड पे पढ़ाया और आप बहुत बोरिंग लग रहा है, बहुत उबाऊ लग रहा है आपको, तो ऐसा कोई चैनल मैं नहीं बनाना चाहती थी. और बहुत अच्छा मौका मुझे लॉकडाउन के दौरान मिला क्योंकि मैंने शुरुआत की अपनी वीडियो लेक्चर्स की. सो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा मुझे अब आप सब पसंद कर रहे हैं, और क्योंकि मेरे फॉलोअर्स भी अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो मुझे भी लगता है कि मुझे और भी हार्ड वर्क करना होगा. सो आई थिंक इन माई प्रीवियस वीडियोज़ हमने बहुत से इंग्लिश चैप्टर्स, बहुत से इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर्स को कवर किया है. और हमने प्रीवियस वीडियो में नाउन नंबर्स यानी कि हाउ टू चेंज सिंगुलर नंबर्स टू प्लूरल. तो आज का जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो भी इसी टॉपिक पे होने जा रहा है कि हम सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में किस तरह से चेंज कर सकते हैं. इनके कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें माइंड में रखने चाहिए. इन रूल्स को ध्यान में रखकर ही हम सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में चेंज कर सकते हैं. आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आने वाला है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू. Hello dear students, welcome to my class. Our today's class is also on number. Today we will learn about how to change singular to plural. Previous video में हमने देखा था कि singular nouns को plural nouns में किस तरह से change करते हैं. आज का वीडियो भी उन्हीं रूल्स पे डिपेंड है. आज भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में बदल सकते हैं. सम रूल्स ऑफ चेंजिंग सिंगुलर नाउन टू प्लूरल. रूल नंबर 7. इफ अ नाउन एंडिंग विद एफ और एफ ई टू मेक प्लूरल रिमूविंग एफ और एफ ई एंड एड वी ई एस इन द नाउन. स्टूडेंट्स, अगर कोई नाउन अपने लास्ट में एफ़ और एफ़ ई रखती है, यानी कि अगर वो एफ़ और एफ़ ई से ख़त्म होती है, तो उसके प्लूरल बनाते समय हम एफ़ और एफ़ ई को हटाकर उसमें वी ई एस जोड़ देंगे. यानी कि उसका प्लूरल बनाते समय हम वी ई एस ऐड कर देंगे. जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं. काफ में हम वी ई एस, एफ को हटाकर वी ई एस जोड़ने से काव्स हो जाएगा. हाफ्स, वाइफ, वाइव्स, वॉल्व्स, लाइफ्स. इस तरह से वर्ड के लास्ट में अगर एफ है तो एफ को हटाकर हम वी ई एस ऐड कर देंगे, जिससे कि सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा.
अब देखिए फ्रेंड्स, इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हर रूल में कोई ना कोई एक्सेप्शंस होते हैं और इस रूल में भी एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं जिनके पीछे एफ या एफ ई है, लेकिन उनमें वी ई एस नहीं लगता, बल्कि एस से ही उनका प्लूरल बन जाता है। जैसे कि बिलीफ, बी ई एल आई ई एफ, यहाँ वी ई एस नहीं होगा बल्कि बिलीव्स। चीफ, चीफ्स, ड्वार्फ, ड्वार्फ्स, ग्रीफ, ग्रीफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, सेफ, सेफ्स, scarf, scarves, strife, stripes. So these are the exception of some nouns which we cannot pluralize by adding VES. Rule number 8. To make plural of compound noun, add s with main word of noun. Friends, कई ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं, यानी एक से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़कर जो नाउन बनाए जाते हैं। उन नाउन में जो मेन वर्ड होता है उसमें एस लगाकर हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ऐसी कौन कौन सी कंपाउंड नाउन्स हैं? वैसे तो बहुत सी हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ नाउन का एग्जाम्पल दे रही हूँ। ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ का प्लूरल हम कैसे बना सकते हैं? यहाँ मेन वर्ड है ब्रदर, तो ब्रदर में एस लग जाएगा। ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का प्लूरल होगा ब्रदर्स इन लॉ। इसी तरह से कमांडर इन चीफ, यहाँ कमांडर इन चीफ का अगर हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो कमांडर्स इन चीफ। बेडरूम, बेड्स रूम नहीं होगा, यहाँ रूम जो है वो मेन वर्ड है, तो बेडरूम्स। वुमेन एजुकेटर, वुमेन एजुकेटर का विमेन एजुकेटर्स। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कर सकते हैं कि किस तरह से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं। ये जो रूल है ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इस रूल को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी कंपाउंड नाउन को हम चेंज करेंगे प्लूरल में, तो उसका जो मेन वर्ड होगा, जो रूट वर्ड होगा, उसमें एस जोड़कर हम उसका प्लूरल बनाएंगे। आइए चलते हैं रूल नंबर 9, देखते हैं रूल नंबर 9 क्या है। These are some nouns to make their plural change their inside vowel. Students, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हमें उसमें एस या ई एस जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उनके अंदर या इनसाइड में जो वॉवेल्स आए हुए हैं उनको चेंज करके हम उनका प्लूरल बनाते हैं। ऐसी मेनली 8 नाउन्स हैं। जो मेन 8 नाउन्स हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, मैन, MAN, तो यहाँ ए प्लूरल वॉवेल है, इस ए को चेंज करके यहाँ मैन का मैन बन जाएगा, MEN, यानी कि मैन का प्लूरल, इसमें एस नहीं लगेगा ना ही ES लगेगा, बल्कि जो बीच में इनसाइड जो वॉवेल आया है उसको ही चेंज करके हम इसका प्लूरल बनाएंगे। इसी तरह से माउस, माउस का प्लूरल होगा माइस, MICE। लाउस, लाउस एक सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल होगा लाइस। टूथ, टूथ एक सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल होगा टीथ। इसी तरह से फुट, जब हम एक फुट की बात करते हैं सिंगुलर फुट, और जब दोनों की बात होती है तो फिट, FEET, यानी कि इनसाइड जो वॉवेल्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। डॉरमाउस का डॉरमाइस, वुमेन, वुमेन। सो इस तरह से इनसाइड वॉवेल को चेंज करके हम इनका प्लूरल बनाते हैं। तो ये जो रूल्स थे ये आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 10, अब देखते हैं रूल नंबर 10 क्या है।
There are some nouns to make their plural add en or ne. कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाते समय हम उनमें या तो en ऐड करते हैं या ne. देखते हैं ऐसे कौन कौन से nouns होते हैं और उनका प्लूरल कैसे बनता है. चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल उसमें en जोड़ने से चिल्ड्रन हो जाएगा. जैसे चाइल्ड है एक बच्चे के बारे में और चिल्ड्रन बहुत से बच्चे. चाइल्ड इज सिंगुलर एंड चिल्ड्रन इज प्लूरल वर्ड. इसी तरह से काऊ का काउज और काइन भी होता है. KINE. काऊ एक सिंगुलर वर्ड है और काइन अपने आप में प्लूरल है. ऑक्स का ऑक्सन. तो कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनमें हम en या ne जोड़ते हैं और तब उनका प्लूरल बनता है. इसी तरह से एक वर्ड है ब्रदर. ब्रदर का प्लूरल होगा ब्रिद्रिन. ब्रदर एक ब्रदर, ब्रिद्रिन बहुत से भाई. नाउ मूव ऑन. रूल नंबर 11. बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है फ्रेंड्स. रूल नंबर 11. सम नाउन्स हैव टू टाइप्स ऑफ प्लूरल. फ्रेंड्स कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके दो तरह से प्लूरल बन सकते हैं. बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स. और दोनों ही प्लूरल्स के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं. जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं ब्रदर वर्ड को. ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स भी हो सकता है और ब्रेदरिन भी हो सकता है. जहाँ हम ब्रदर्स की बात करते हैं तो उस ब्रदर का मतलब होगा सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स. एक ही पेरेंट के बेटे, वो ही मिलकर क्या बनते हैं ब्रदर्स. लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्रेदरिन, तो ब्रेदरिन क्या होता है मेंबर ऑफ सोसाइटी. जैसे कि किसी एक ही सोसाइटी के कोई मेंबर हैं तो वो आपस में ब्रेदरिन कहलाएंगे. ओके, सो ब्रदर तो होंगे अपने ही पेरेंट्स से जो अपने भाई हैं, और ब्रेदरिन जो होंगे वो होंगे सोसाइटी के मेंबर. जैसे बोलते हैं कि भाईचारा, सोसाइटी में एक भाईचारा होना चाहिए, तो उस तरह के ब्रेदरिन. ओके, सो मूव ऑन द सेकंड एग्जांपल, दैट इज क्लॉथ. अब कई बार हम क्लॉथ्स और क्लॉथ्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. क्लॉथ में एस लगाकर जो क्लॉथ्स बनेगा वो हम यूज़ करेंगे अनस्टिच्ड क्लॉथ के लिए. अगर आपके पास अनस्टिच्ड क्लॉथ है तो क्लॉथ्स यानी सिर्फ एस जोड़ देंगे, और अगर आप लिखते हैं क्लॉथ में ES को ऐड करते हैं CLOTHES क्लॉथ्स, तो वो होगा स्टिच्ड क्लॉथ्स के लिए. यानी सिले हुए अगर आप क्लॉथ्स की बात करें, सिले सिलाए, तो वो क्लॉथ्स, और अनस्टिच्ड है तो क्लॉथ्स. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बहुत देते हैं और बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं, यानी वो इस एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और उनके बहुत से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं. इसी तरह से डाई. अब डाई भी हम दो तरह से इसका प्लूरल बना सकते हैं, डाइस और डाइस. ओके, डाई जो एस जोड़ के हम बनाएंगे डाइज, दैट इज स्टाम्प यूजिंग फॉर प्रिंटिंग. प्रिंटिंग के लिए हम जो स्टाम्प्स यूज़ करते हैं वो होता है डाइस. और डाइस क्या होता है, DICE. डाइस का मतलब होता है स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेम. हम अक्सर लूडो में या सांप सीढ़ी जो स्नेक एंड लैडर होती है उसमें हम जो डाइस यूज़ लेते हैं जिससे हम वो खेलते हैं गेम, आपने देखा होगा, तो उसे हम कहेंगे डाइस, जो कि स्मॉल क्यूब की जैसी होती है जिसे हम गेम्स में यूज़ करते हैं, दैट इज़ डाइस. और जो हम प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं दैट इज़ डाइस. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस रूल में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ब्रदर है और 4 ऑप्शन में आपको ब्रिदरिन दिया है तो स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि हाँ मैंने ब्रदर का ब्रदर्स पढ़ा है, ब्रेदरिन तो पढ़ा नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है. ब्रदर का प्लूरल 2 तरह से बन सकता है. इसी तरह इसके क्लॉथ का भी 2 तरह से प्लूरल हम बना सकते हैं और डाई का भी 2 तरह से प्लूरल हो सकता है. लेकिन इन प्लूरल्स के सबके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. ब्रदर्स एक ही पेरेंट्स के सन हैं, क्लॉथ्स अनस्टिच्ड और स्टिच्ड अलग अलग हैं, डाइज भी
डिफरेंट डिफरेंट हैं. So these are the basic rules, I think. एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं अपने रूल्स को. रूल नंबर 7 था चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल, यानी कि वे नाउन जो एफ और एफ ई से ख़त्म होती हैं उनके पीछे हम वी ई एस जोड़कर उनका प्लूरल बना सकते हैं. जैसे काफ, काफ्स, हाफ का हाफ्स, वाइफ्स, वॉल्स. ओके. रूम उनके एक्सेप्शंस भी हमने देखे कि बिलीफ्स, वैसे बिलीव्स भी होता है, बिलीव होता है, सॉरी. चीफ्स, ड्वार्फ्स, ग्रीफ्स, प्रूफ्स, सेफ्स, स्कार्फ्स, स्ट्राइप्स. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो याद करने के लिए ज़रूरी है ताकि पता रहे कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो इस रूल के एक्सेप्शन हैं. रूल नंबर 8 हमें कंपाउंड नाउन के बारे में बताता है कि कंपाउंड नाउन में जो मेन वर्ड है, जो रूट वर्ड है, उसमें एस जोड़कर हम उसका प्लूरल बनाते हैं. जैसे ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ्स. ओके. रूल नंबर 9 हमें था कि इनसाइड वॉवेल को चेंज करके हम उसका प्लूरल बना सकते हैं. ऐसी कौन कौन सी 8 नाउन्स हैं? मैन है, माउस है, लाउस है, टूथ है, फुट है, डोर माउस, वुमन. इन सब के अंदर जो वोवेल होता है उसी को हम चेंज करके उसका प्लूरल बना सकते हैं. रूल नंबर 10 जो है वो बताता है कि किसी नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ अगर सिंपली उसमें ई एन या एन ही ई ऐड कर देंगे तो हम उसका प्लूरल बना सकते हैं. जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, काऊ का काउस भी हो सकता है और काइन भी हो सकता है. ओके. इसी तरह से ऑक्स का ऑक्सिन, ब्रदर का ब्रिद्रिन. ओके. रूल नंबर 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें हमने देखा कि एक ही नाउन के 2 प्लूरल भी बन सकते हैं. जैसे ब्रदर्स और ब्रेथरिन. ब्रदर्स सेम पेरेंट्स के सन्स. ओके. तो वो आपस में ब्रदर्स होंगे, लेकिन अगर सोसाइटी, एक ही सोसाइटी के मेंबर हैं तो वो ब्रेथरिन होंगे. इसी तरह से अनस्टिच्ड क्लॉथ्स एंड स्टिच्ड क्लॉथ्स, डाइज एंड टाइस. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से ये रूल्स आपको समझ में आए होंगे. तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट वीडियो था ऑन नंबर, हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. थैंक यू.